हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें मैथ्स भी करा दीजिए, क्योंकि मैथ्स उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैथ्स के अगर मैं टोटल वेटेज की बात करूं तो केवीएस पीआरटी के एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स का है। और ये 20 मार्क्स आप इजीली 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको इसके मेथड्स पता हैं, आपको ट्रिक्स पता हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, बात करें 20 मार्क्स के लिए, या तो आप 8th से लेकर 10th तक की 8th to 10th तक की एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, या इससे अच्छा आपके लिए रहेगा आप जो आरएस अग्रवाल आती है, ठीक है, उसमें जो आपका जो सिलेबस है मैथ्स का सिलेबस, उसे देख लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक स्पीड बन जाएगी। ठीक है, आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, साधारण ब्याज हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो समझाऊंगा। जिन बच्चों को पता है कि इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं साधारण ब्याज में, तो वो 2 या 3 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुरू में मैं वही समझाने वाला हूं। साधारण ब्याज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इस टर्म से आप वाकिफ हैं, क्योंकि जब आपके एरिया में या आपके आसपास जब पैसे का लेन देन होता है, कोई उधार देता है, तो अधिकतर ब्याज शब्द आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो मैथ्स में हम क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके देखते हैं। एक तो आपका यूज होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मूलधन। मूलधन। सपोज करिए एक आदमी किसी साहूकार के पास गया, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है, और उसने उससे 10,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, तो 10,000 रुपये साहूकार ने उधार दिए, और जो भी व्यक्ति है उसने उधार लिए। तो जिस पैसे को उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसे हम कहते हैं मूलधन, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया। दूसरी चीज होती है, जब कोई अपना पैसा उधार देगा तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज लगाएगा, और उसकी कुछ ना कुछ वो रेट रखेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए उस साहूकार ने कहा मैं अपना पैसा उधार तो दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं 10% का ब्याज लगाऊंगा, 10% पर एनम, यानी कि वार्षिक रूप से मैं 10% का ब्याज इसके ऊपर लूंगा। ठीक है, और तीसरी चीज वो ये भी पूछेगा, भाई कितने समय के लिए उधार ले रहे हो, कब पैसा मेरा लौटाओगे। ठीक है, तो वो होता है आपका टाइम। ठीक है, मान लीजिए वो कहता है कि मैं 2 साल के लिए आप पैसा उधार लेना चाहता हूं, तो अब एक एक करके जरा से कैलकुलेट कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, 10% पर एनम। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज इसके ऊपर कितना होगा, 10,000 का 10% निकालेंगे तो वो आता है आपका 1,000 रुपये। ये 1 साल का ब्याज है, और वो कितने साल के लिए ले रहा है, वो ले रहा है 2 साल के लिए। तो टोटल जो यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा, 1 साल का 1,000 है, तो 2 साल का कितना होगा, 2,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो ब्याज निकल के आया वो हो गया 2,000 रुपये। इसी के साथ एक चौथा टर्म भी यूज होता है जिसे हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है, और हिंदी में हम इसको कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, यानी कि जो पैसा लौटाया जाएगा, उसने 2 साल के लिए पैसा उधार लिया, कितना लिया है उसने, 10,000 रुपये, और इसके ऊपर ब्याज कितना बनता है, 2,000 रुपये। तो वो कितना 2 साल के पास साहूकार को पैसा वापस करेगा, वो कितना करेगा, 12,000 रुपये। तो यहां पे जो मिश्रधन हुआ, अमाउंट हुआ, वो क्या है यहाँ पे, 12,000 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अमाउंट, ये 4 चीजें ही यहाँ पे यूज होने वाली हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,200 फॉर 8 मंथ्स एट 8% पर एनम। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए, 7200 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, 7200 रुपये। ठीक है, रेट क्या है यहाँ पे, 8%, और टाइम हमें दिया है 8 मंथ। ठीक है, लेकिन ये मंथ में दिया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है ईयर में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 8 को डिवाइड कर दीजिए 12 से। ठीक है, 8/12 ये हो गया आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम कहते हैं ना 6/12, मान लीजिए 6 मंथ हैं, और अगर हम इसे ईयर में कन्वर्ट करना है तो 6/12 हो गया। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, आधा, यानी आधा साल। तो कोई भी आपको मंथ में दिया है उसे 12 से डिवाइड करेंगे, वो ईयर में हो जाएगा। तो अब अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला। हिंदी में मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को फिट कर दो। 7,200 ये हो गया आपका मूलधन, रेट क्या है आपकी 8%, टाइम है आपका 8 मंथ, और अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ईयर में हो गया, क्योंकि टाइम मैंने बताया हम ईयर में लेते हैं, और इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगा, फिर हम अपने ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई, 12 6 जा 72, 8 8 जा 64, तो 64 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, तो 384। ठीक है, 384 रुपये साधारण ब्याज निकल के आ गया 7200 रुपये पर 8 महीने का 8% की दर से। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दीपिका बोरोड ₹8,000 फ्रॉम शालिनी। दीपिका ने 8,000 रुपये बोरो किए हैं शालिनी से एट सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 3 years शी पेड 1,440 रुपीज़ मोर देन द प्रिंसिपल। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें आपका ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1,440 रुपये उसने फालतू पे किए हैं, तो वही आपका ब्याज हो गया। प्रिंसिपल भी यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दिया है और हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो वही फॉर्मूले में अपने देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, और ये फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। जो चीज़ें दी हैं बस वो चीज़ें रख दीजिए। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 8,000, रेट क्या है यहाँ पे नहीं पता, टाइम कितना है 3 years, ईयर्स में दिया है, अपॉन में है 100 और इज इक्वल में है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 1,440 रुपये। अब इसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं। रेट को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ले जाते हैं इसको। ये 1000 अपॉन में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100। ठीक है, 8000 इधर आ गया और ये 3 भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब काट पीट के उसको सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 से 144 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। अब 18 को 3 से कर दीजिए, कितना आ गया 6 आ गया। तो कितना आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमें दी थी हमने फिट की और इसको कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, आप साथ के साथ अपने आंसर भी निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 years। हिंदी में क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि आपने 100 रुपये उधार दिया है, ठीक है, और 8 साल के बाद हो गया वो 100 + 100। ठीक है, 100 रुपये आपने उधार दिया था, 100 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, तब वो जाके डबल हो गया, 200 रुपये हो गया। तो आपको बताना है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाए ताकि ये 8 साल में डबल हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम कुछ नहीं है अपने फॉर्मूले पे चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, और ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। इसी फॉर्मूले से सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, थोड़ा सा पहले लॉन्ग मेथड बताऊंगा, फिर शॉर्ट मेथड बताता हूं आपको। प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे हमें नहीं पता कितना है, हम x मान लेते हैं। ठीक है, रेट क्या है वो भी हमें नहीं पता है। टाइम क्या है, टाइम हमें दिया है 8 साल और अपॉन में हम रखेंगे 100। अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या रखेंगे हम, कोई चीज़ डबल हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया 100 रुपये थी और वो डबल कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 100 जो आपने उधार दिया था, 100 रुपये उसके ऊपर ब्याज लग गया तभी वो डबल हुई। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका x ही होगा। ठीक है, x जितना आपका मूलधन है उतना ही आपका ब्याज होगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो x से x कट गया, ठीक है, 1 पे कट गया। अब यहाँ पे रह गया रेट इंटू 8 अपॉन में 100, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, 100 उधर चला गया और अपॉन में आ गया 8। इसको डिवाइड कर लीजिए, 100 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा 12.5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहनी चाहिए 12.5%, तभी आपका कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। समझ में आया आपको। इसकी अब एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक जान लेते हैं। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं दुगना करने की, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 100 अपॉन जो भी आपका टाइम दिया है 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लो ये कहता है यहाँ पे तिगुना करने की बात करता, ठीक है, 3 गुना करने की बात करता, तो 3 से पहले क्या आता है 2, तब हम करते डिवाइड 200 से।
ठीक है, 200/8 से। ये कहता है 4 गुना करने की बात, तब हम इसको डिवाइड करते हैं 300/8 से, यानी एक कम से डिवाइड करना है। दुगना करने की बात कर रहा है डबल की, तो हम यहाँ पे 100/8 कर देंगे, 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से कर लो चाहे लॉन्ग मेथड से कर लो। तो क्या है क्वेश्चन, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 10 ईयर्स। 10 साल यहाँ पे टाइम दिया है, ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं, तो भाई ट्रिपल कर रहे हैं तो हम एक कम लेंगे 200। ठीक है, कितने साल में, 10 ईयर्स का टाइम दिया है, डिवाइड कर दो, क्या आ गया 20% आंसर। समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में, एसएससी हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, एट व्हाट परसेंट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इन 10 ईयर्स विल बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। हिंदी में क्या कहते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज कितना बोला है इन्होंने, जो भी आपका मूलधन है उसका 2/5। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आपके लिए समझना आसान होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम इंटू 100, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो मूलधन को मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। ठीक है, तो x, रेट पता है मेरे को, रेट नहीं पता, टाइम मुझे दिया है 10 ईयर्स अपॉन में 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है मेरे को यहाँ पे, साधारण ब्याज का 2/5। तो मूलधन मैंने मान लिया यहाँ पे x का 2/5। ठीक है, अब सब चीजें मुझे पता है, सिंपल से सॉल्व कर देते हैं, x से ही इधर x को काट देते हैं, हालांकि x अगर इसके डिवाइड में भी जाएगा तो भी कटेगा, तो मैं यहीं पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, रेट बची है सिर्फ, अब सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाइए, 2/5 यहाँ पे पहले से ही है, 100 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और 10 इसके नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, 10 पे कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो क्या आंसर आ गया आपका 4% यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आया आपको। जो चीजें दी हैं वो सारी रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और आप इस तरह के क्वेश्चन खुद भी अपने आप नोटबुक में सॉल्व करके देखिए, आप तभी इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन काफी समझने वाला है, और इस तरह का क्वेश्चन मैं कहूंगा कि अगर पेपर टफ आता है, बहुत टफ आता है, तब आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ए बोरोज ₹800 एट 12% पर एनम। ए ने उधार लिया है 800 रुपये, 12% की उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बी ने उधार लिया है 910 रुपये, 10% पर एनम उसका सिंपल इंटरेस्ट की रेट है। अब पूछते क्या है आपसे, पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल बोथ हैव द सेम लोन, यानी कि कितने समय के बाद दोनों का लोन अमाउंट जो है वो सेम हो जाएगा। लोन अमाउंट सेम करने की बात कर रहे हैं। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो ये बता देते हैं कि ब्याज सेम होगा। उन्होंने ब्याज की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है सेम लोन होगा। सेम लोन का मतलब क्या है, यहां पे हम बात कर रहे हैं मिश्र धन की, यानी कि अमाउंट की। ठीक है, अमाउंट की यहां पे बात कर रहे हैं। तो अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो भी आपका मूलधन है और उसका ब्याज है, तो ए का ये मूलधन हो गया और इसका ब्याज कितना होगा, मूलधन गुणा दर गुणा में समय अपॉन में 100। ठीक है, तो ये बात हुई ए की। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ रख देंगे बी का। बी का कितना है 910, जो उसका मूलधन है, और उसका ब्याज कितना है 910, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 10%, टाइम हमें नहीं पता, अपॉन में 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है टी को सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा ये तो। 100 से यहाँ 100 को हमने कैंसिल कर दिया, 12 8 जा 96 टी आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, और इधर 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो इक्वल में 910 प्लस 91t। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 96t, ये 91t को इधर ले आते हैं, और 910 इस 800 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 110 इज इक्वल में यहाँ पे है आपका 5t। ठीक है, t को अब 110 से डिवाइड कर दीजिए, 110/5, तो कितना आएगा आपका 22 साल। तो 22 साल के बाद, 22 वर्ष के बाद ए और बी का जो लोन अमाउंट है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। इस तरह के क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराया है वो ज़्यादा पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में।
ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में टोटल 6 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें अपने आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। सेशन अच्छा लगा हो आपको मैथ्स का तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।